संख्या कितने प्रकार की? दो प्रकार की। कौन कौन सी? संख्याएं दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? वास्तविक और काल्पनिक। संख्या कितने प्रकार की? दो। कितने प्रकार की? वास्तविक और काल्पनिक। ठीक है। वास्तविक का मतलब रियल नंबर। कौन से नंबर? रियल नंबर। कौन से नंबर? जैसे 1 2 3 4 5 6 सब कौन से नंबर है ये? रियल नंबर। 0 1 2 3 4 ये सब क्या है? रियल नंबर। क्या है ये? प्लस के भी आएंगे माइनस के भी आएंगे, सब क्या है ये? रियल नंबर। क्या है ये? अनंत तक नहीं, जहां तक अपन को आते हैं वो रियल नंबर। ठीक है ना? ठीक। अब काल्पनिक में कौन आएगा? अनंत, जिसको हम जानते ही नहीं, हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। भाई अनंत क्या है? कोई अंत नहीं है ना। सिर्फ जिसको अपन सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, लिख नहीं सकते हैं। जैसे 1/0 बताया था ना, कभी भी 0 का भाग 1 में नहीं जाता। तो ये क्या है? ठीक है ना? ये क्या है? काल्पनिक संख्या। क्या है ये? जो अपन सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, उसको लिख नहीं सकते, वो सब कौन से नंबर? काल्पनिक। जैसे वो आ गया अंडर रूट। अंडर रूट में प्लस माइनस वाला कौन सा है? काल्पनिक। वास्तविक में कौन सा आएगा? अंडर रूट प्लस वाला। जैसे अंडर रूट के 4 आ गए, अंडर रूट के 3 आ गए, अंडर रूट के 2 आ गए, सब आ गए। लेकिन ये कौन सा है? प्लस वाला। ये कौन सा है? माइनस वाला। माइनस का कभी आंसर नहीं निकलता। क्या नहीं निकलता? तो संख्या कितने प्रकार की? वास्तविक और काल्पनिक। वास्तविक और वास्तविक संख्या कौन कौन सी? माइनस वाली प्लस वाली जो हम जानते हैं, वो सब कौन सी संख्या है? वास्तविक। वास्तविक जिसको हम जानते ही नहीं है, गणित में जिसका रोल बहुत कम है, जो सिर्फ अपन कल्पना कर सकते हैं, वो सब कौन सी? ठीक है, आया समझ में? अब वास्तविक भी कितने प्रकार की? दो प्रकार की। वास्तविक संख्या कितने प्रकार की? जो आपकी 9th क्लास में आप पढ़ के आए हो, वो परिमेय संख्या और अपरिमेय, है ना? कौन कौन सी है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। आया समझ में? तो वास्तविक संख्या कितने प्रकार की? परिमेय और अपरिमेय। ठीक है, पूछा जाएगा आपको संख्या कितने प्रकार की? वास्तविक और वास्तविक कितने प्रकार की? परिमेय और। आया सबके समझ में? पक्का। अब परिमेय की बात करेंगे। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? हाँ, जो पी वाई पी बटे क्यू यानी बटे वाली सभी संख्या है। कौन सी संख्या है? क्या कहलाएगी? परिमेय। क्या कहलाएगी? ठीक है। और अपरिमेय जो पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं होती। हाँ, ठीक है, जो पी बटा क्यू की फॉर्म में नहीं होती। तो कौन सी होगी भाई? अपरिमेय संख्या। अभी बताया, इधर देखो, 0 कभी भी नीचे नहीं होता ना, तो यहाँ भी कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ऊपर हो जाए लेकिन नीचे नहीं। वो सभी संख्याएं कौन सी होगी? परिमेय संख्या। भी कितने प्रकार की? ये बहुत सारी होती है परिमेय संख्याएं, भी बहुत सारी। जैसे पहली है आपकी प्राकृत संख्याएं। कौन सी संख्याएं है? प्राकृत संख्याएं। कौन सी संख्या है? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कौन सी संख्या? प्राकृत संख्या। ठीक है, जिसको एन भी बोलते हैं, नेचुरल नंबर। किसको बोलोगे? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब 1 2 3 4 5 6 सब किस में आएंगे? सब किस में आएंगे? जहां तक आप बोलते जाते वो सब किस में आएंगे? प्राकृत संख्या। ठीक है ना? अब इसमें दिखाई देखो बेटा, 0 नहीं दिखाई दे रहा ना? यदि इसमें मैं 0 शामिल कर लेता हूँ, उसको क्या बोलोगे? पूर्ण संख्या है। क्या बोलोगे? पूर्ण संख्या, जिसको W से दिखाते हैं। ठीक है ना? इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? W। इसमें क्या शामिल हो गया?
जीरो। ठीक है, पूर्ण का मतलब कंप्लीट, पूरा। ठीक है, आया समझ में? हाँ। अब देखो, अब आती है पूर्णांक संख्या है। कौन सी संख्या है? पूर्णांक संख्या है। कौन सी? पूर्णांक संख्या है। अब पूर्णांक संख्या में सब आ जाएगी, माइनस वाली भी और प्लस वाली भी। कौन सी? माइनस वाली भी और प्लस वाली भी। यानी कि पूर्णांक का मतलब पूरी संख्या है। जितने भी अंक है गणित में वो सब किस में आएंगे? पूर्णांक। किसमें? पूर्णांक भी तीन प्रकार की होती है। पूर्णांक कितने प्रकार की? पहली कौन सी? शून्य है। पहली कौन सी? शून्य। और ये प्लस वाली है, इसको बोलोगे धनात्मक। क्या बोलोगे? धनात्मक, पॉजिटिव। और ये जो नेगेटिव है उसको शाबाश, किसने बोला? ये ऋणात्मक। क्या है ये? ऋणात्मक। तो पूर्णांक संख्या है कितने प्रकार की? कौन कौन सी है? ठीक है, प्लस वाली, माइनस वाली और जीरो वाली। ठीक है, अब तुमने ये भी पढ़ी होगी सम संख्या है। कौन सी? सम संख्या है। इसमें क्या आता है बेटाओ? सम संख्या का मतलब होता है जिसमें दो का भाग जाता है, वो सभी संख्या किसमें आएगी? हाँ, सम संख्या वो होती है जो दो से भाग जाए। पहली कौन सी है? दो, फिर शाबाश। जिसमें हाँ इवन नंबर, क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? इवन नंबर। आगे समझ में? फिर आती है विषम संख्या है। कौन सी? जिसमें दो का भाग नहीं जाता, जिसका दो का भाग नहीं जाता, जिसको ओड नंबर भी बोलते हैं और इसको इवन भी बोलते हैं। ठीक है, अब विषम में कौन कौन सी है? एक, क्या नहीं? ठीक है, समझ में आ गया? तो समझ में आ गया सबके? ठीक, ठीक है। अब एक आती है भाज्य संख्या है। कौन सी? भाज्य संख्या। कौन सी संख्या? भाज्य संख्या। इसमें ध्यान रखना है, ऐसी संख्या ही बतानी है जिसमें दो से अधिक संख्याओं का भाग जाता है। ठीक है ना? 4, 8, 16, दो से अधिक संख्या होगा। 9 भी तो है, 8 भी तो है, 4 भी है। ठीक है ना? जिसमें सिर्फ दो से अधिक का भाग जाता हो। नहीं, दो का भी जाए, किसी का भी जाए, लेकिन दो से अधिक संख्याओं का भाग जाना चाहिए। आए समझ में? पहले कौन सी है? 4। दो नहीं, ये मेरी बात सुनो। एक है, एक में यदि सिर्फ एक का जाता है तो एक को काउंट नहीं करेंगे। दो है, दो में किस का जाता है? दो का और एक का। अरे दो का और एक का ही तो जाएगा दो में, और किसका जाएगा? नहीं जाएगा ना, इसलिए इसको भी शामिल नहीं करेंगे। फिर 3 है, 3 में भी किसका जाता है? एक और 3 का, वो भी शामिल नहीं होगी, दो का थोड़ी। और फिर 3 के बाद में देखो, अब 4 में किस का भाग जाता है? एक का, दो का और 4 का। 3 का गया ना, तो पहली भाज्य संख्या कौन सी है? 4। फिर 4 के बाद में 5 और नहीं से हो सकती, फिर 6। शाबाश। फिर आया समझ में? ठीक। अब इसके बाद में है अभाज्य संख्या। उल्टा, ए का मतलब उल्टा, यहाँ लिख देता हूं, अभाज्य संख्या। कौन सी? अभाज्य है। क्या? अभाज्य संख्या। सिर्फ दो का ही भाग जाता हो, एक का और खुद का, एक का और बताओ। सिर्फ मेरे को ये बताओ, पहली संख्या बताओ, पहली कौन सी होगी? एक नहीं, एक में तो सिर्फ एक का ही जाएगा ना, कम से कम दो संख्याओं का जाना चाहिए। सिर्फ दो ही संख्याओं का भागना जाना चाहिए, खुद का और एक का। तो पहली संख्या बताओ। क्यों, दो नहीं है क्या? दो नहीं है, तो फिर यही तो गड़बड़ है ना। पहली कौन सी होगी? दो। एक नहीं है। अब देखो क्वेश्चन यहाँ पे क्या बन गया?
एक आपकी भाज्य भी नहीं है और अभाज्य भी नहीं है, बन गया ना। एक आपकी भाज्य भी नहीं है और अभाज्य भी नहीं है, ठीक है। एक को किसी में भी काउंट नहीं करेंगे अपन, क्योंकि एक में सिर्फ एक का ही भाग जाता है, इसीलिए। फिर भाज्य में कितनी आएगी? 4। और अभाज्य में पहले सबसे छोटी कौन सी आएगी? 2। अरे 4 क्यों आएगी? 3, शाबाश। फिर 5, 7, 9 नहीं, 9 में 3 का भी तो जाता है, देख। 11। हाँ, समझ गए ना, ये ऐसा पूरी संख्या है, ठीक है।